नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के एक खास प्रोग्राम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज आपको हम ले चलेंगे शिवहर, जहां की लड़ाई इतनी घमासान है कि पटना तक भी उसकी चर्चा हो रही है। तो क्या है शिवहर में और इतनी लड़ाई घमासान क्यों हुई? हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजीत मिश्रा जी। वो हमको समझाएंगे, हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि शिवहर की लड़ाई की चर्चा पटना और दिल्ली में क्यों हो रही है। तो क्यों हो रही है रंजीत मिश्रा जी शिवहर की लड़ाई की चर्चा पटना और दिल्ली में? क्या है खास वहां की लड़ाई में, रंजीत जी? जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। खास इसलिए बन चुकी है सर कि एनडीए के प्रत्याशी पूर्व सांसद लवली आनंद हैं। जी वही जी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी बन गई रितु जायसवाल। दोनों जी महिला हैं, जी दोनों जी सशक्त महिला है। और जी कह जी सकते हैं यहाँ एक योगी बाबा, जो बिहार में कुछ दिन पहले खबर चली थी कि बिहार में एक योगी बाबा आ गए हैं, जो आदित्यनाथ योगी के तक के जैसे ही दिखते हैं। जी जी जोगी बाबा वही राणा रंजीत सिंह जो AIMIM के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, जी। ये दोनों भी घमासान में हैं और अच्छा, ये दोनों खेल बिगाड़ेंगे। दोनों प्रत्याशी की हालत खराब है। मिश्रा जी ये जोगी बताइए, अखिलेश्वर दास। मिश्रा जी ये बताइए दर्शकों को कि खेल, आपने कहा कि खेल बिगड़ेगा शिवहर में, तो कौन किसका खेल बिगाड़ेगा? योगी बाबा किसका खेल बिगाड़ेंगे और राणा रंजीत सिंह किसका खेल बिगाड़ेंगे? दोनों जो है, दोनों दोनों का वोट लेंगे। इंडिया जी ब्लॉक का भी वोट कटेगा और एनडीए गठबंधन का भी वोट कटेगा। जोगी अखिलेश्वर दास जो है जी वो हिंदुत्व का चेहरा है और जी वो जब भी बात होती है जोगी अखिलेश्वर दास से, निर्दलीय प्रत्याशी बनने जा रहे हैं और कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा के साथ ही जाएंगे, मोदी जी के साथ ही जाएंगे। वही AIMIM के जो नेता है राणा रंजीत सिंह राजपूत समाज से आते हैं और वे लगातार हमलावर हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी लवली आनंद पर। लगातार ठाकुर का कुआं वो दिखा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं एक कुआं पर खड़ा होकर कह रहे हैं कि ये है ठाकुर का कुआं। और ठाकुर ठाकुर के का कुआं, ठाकुर ठाकुर के के कुआं वाला जो जी जी, ठाकुर के कुएं पर भी हम आएंगे। तो ये जो राणा रंजीत सिंह हैं, ये तो सीताराम बाबू के लड़के हैं और राजपूत समाज से जैसे आते हैं, पूर्व सांसद हैं। तो क्या राणा रंजीत सिंह राजपूत वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं वहां पर शिवहर में? बिल्कुल सर, सीताराम सिंह जो पूर्व सांसद थे शिवहर के, जी उनकी एक अलग पहचान रही है शिवहर में। और राणा रंजीत सिंह भी कई मामलों में शिवहर क्षेत्र में लगभग लगातार एक्टिव हैं। कई सालों से चुनाव लड़ने को लेकर वे तैयारी कर रहे थे। उनका प्रयास जन सुराज से जुड़े हैं। जन सुराज के प्रशांत किशोर के यात्रा में भी लगातार चल रहे थे। वहीं इधर जब जनसुराज की लड़ने की बात नहीं हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद वे AIMIM के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। मुस्लिम वोट में भी सेंधमारी करने वाले हैं राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लगातार अल्पसंख्यकों को बता रहे हैं कि राजद के लोगों ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को ठगा है। वहीं जोगी अखिलेश्वर दास जो है ये लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो सेंधमारी दोनों तरफ हो रही है। देखना जी होगा, दिलचस्प लड़ाई बन चुकी है शिवर जी। जी, दिलचस्प लड़ाई। हम बराबर कहते हैं कि जो 24 का चुनाव है, ये भीतरघातियों का चुनाव है और बागियों का चुनाव है, जिसकी आपने चर्चा की योगी जी के बारे में और राणा रंजीत के बारे में। अब हम बात करेंगे ठाकुर के कुएं की। बड़ी चर्चा होती है ठाकुर के कुएं की। क्या है ये मामला शिवहर में? ठाकुर का कुआं का मामला उस समय से शुरू हुआ था जिस समय मनोज झा ठाकुर के कुएं की बात सदन में कही थी। जी लोकसभा में जो बात रखी थी, 10 दिन बाद वो मामला गरमाया था और लगातार आनंद मोहन, चेतन आनंद हमलावर थे राजद के नेताओं पर। उसी समय से ठाकुर के कुएं की बात आई और ठाकुर के कुआं को लेकर आजकल शिवहर में बड़ी चर्चा हो रही है। राजद के जितने समर्थक हैं ठाकुर के कुआं को सुखा देंगे, इस तरह के बात कर रहे हैं। वही एनडीए के प्रत्याशी जो लवली आनंद है, चेतन आनंद, उनके पुत्र जो शिवहर के विधायक है चेतन आनंद, वही पूर्व सांसद आनंद मोहन, हालांकि अब ठाकुर के बात को वो भूल चुके हैं, अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने इंटरव्यू लिया था चेतन आनंद का, वही पूर्व सांसद आनंद मोहन का, तो उन्होंने कहा था कि एक समुदाय पर लगातार जो हमला हो रहा था राजद के नेताओं के द्वारा, महिषासुर जो कहा जा रहा, महिषासुर की जो तारीफ कर रहे हैं, उसको तो हम लोग जवाब देंगे। वहीं रितु जायसवाल जो मैदान में उतरी है, उनका कहना है लगातार कई तरह की बात की बयान दे रही है लवली आनंद।
वो कलम और हथियार की बात कर रही है कि कलम को चुनेंगे या हथियार को चुनेंगे। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जी कृष्णैया की चर्चा कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से अभी लड़ाई बड़ा दिलचस्प दिलचस्प हो चुका है। घमासान जारी है। शिवर के घमासान में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। बड़े बड़े चैनलों पर चल रहा है, मिश्रा जी दिखाया ये जा रहा है कुछ, जी जी लेकिन यहाँ लड़ाई हम समझ गए मिश्रा जी की लड़ाई वहां बहुत ही घमासान होगा। मोदी लेकिन एक चीज मोदी बताइए जी, मिश्रा, एक अमित चीज। शाह। रमा देवी का टिकट कटा है मिश्रा जी शिवहर में। वैश्यों में काफ़ी गुस्सा है। उस समय जब टिकट कटा था तो रितु जायसवाल को एक टिकट दिया गया है आरजेडी से। तो क्या आपको लगता है ये जो वैश्यों का गुस्सा है वो रितु जायसवाल को फायदा पहुंचाएगा या वैश्य कोई नई कहानी लिखेंगे शिवहर में? सर बैस से जो है अभी तक कुछ लोग गुस्से में थे। हालांकि कई लोगों से हमारी बात हुई है, कई वैश्य नेताओं से बात हुई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रसाद के नाम पर मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। जी जी जी। ऐसा बात कई वैश्य समाज के लोग बोलना शुरू किए हैं कि प्रसाद के नाम पर हम लोग मंदिर नहीं ढाएंगे, मंदिर नहीं तोड़ेंगे। लास्ट में मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई जो केंद्रीय भाजपा के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वे लोग यहाँ अगर सभा करेंगे तो हो सकता है जो लोग गुस्से में हैं उनका भी मनोबल बदल जाए, मन बदले। हालांकि जिस समय टिकट कटा था उस समय गुस्से में थे, जी जी जी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जितना गुस्सा था लवली आनंद के ऊपर, उतना गुस्सा अब नहीं है। धीरे धीरे कई लोग जो है, ब्राह्मण समाज के भी लोग गुस्से में थे। मेरे नेता मंगल पांडे, अश्विनी चौबे, सतीश चंद्र दुबे, नीतीश मिश्रा, ये इस तरह से लोग बोलते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे शिवहर में गुस्सा शांत हुआ है, लवली आनंद के पक्ष में जुड़ा है। जितना गुस्सा पहले था उतना गुस्सा अब नहीं दिख रहा है। हालांकि रितु जायसवाल के भी पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, रितु जायसवाल के पक्ष में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मतलब लड़ाई यहाँ दिलचस्प हो चुका है। कहना बड़ा मुश्किल है कि जी जी। अंत समय में कौन बाजी मार ले जाएगा। देखिए मिश्रा जी, आप तो जानते हैं कि अंत समय में क्या होगा और आपका इतना अनुभव रहा है चुनावी राजनीति का, तो आप समझते हैं चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। क्या ये भीतरघात है जो हो रहा है, जिसकी आपने चर्चा की थी, जो बागी लोग खड़े हैं, वो सीधा सीधा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो नुकसान ज़्यादा लवली आनंद को कर रहे हैं या फिर रितु जायसवाल को कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव का जो नतीजा होगा उसी पर तय होगा कि कितना नुकसान जो स्थापित वोट है उसमें हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राणा रंजीत और योगी जी अखिलेश्वर दास नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं लवली आनंद को या फिर रितु जायसवाल को? एकदम क्लियर कट जवाब दीजिए। नुकसान दोनों को हो रहा है सर। नहीं, लवली आनंद को भी ये आप नुकसान चर्चा होगा। कर चुके हैं। इस बहस के शुरुआत में हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि नुकसान दोनों को हो रहा जी, है। मेरा सवाल है कि ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ज्यादा नुकसान अभी कह देना मुश्किल है सर कि किसको हो जाएगा, क्योंकि एआईएमएम के प्रत्याशी बन गए हैं राणा रंजीत सिंह। तो जी राणा रंजीत सिंह के पक्ष में अगर राजपूत समाज का वोट, कुछ भी वोट जाता है, 10%, 20%, जो वोट गया वो लवली आनंद का गया। वहीं मुस्लिम समुदाय का अगर वोट राणा रंजीत सिंह की तरफ गया तो वो राजद का वोट गया। वही जोगी अखिलेश्वर दास, जो लोग बागी हो गए हैं, भाजपा के को टिकट नहीं मिला, भाजपा का टिकट कट गया शिवहर में। शिवहर भाजपा की जो टीम थी वो तैयारी कर रही थी कि मेरा प्रत्याशी आएगा, भाजपा का प्रत्याशी आएगा। तो कुछ लोगों में गुस्सा शुरू शुरू में दिख रहा था। हालांकि कई नेताओं से हमारी बात हुई तो भाजपा वाले कहना शुरू कर दिए कि सूचना आई सोचना बंद हो गया, सूचना आई सोचना बंद हो गया। शिवहर जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, ढाका जिला संगठन भाजपा के अध्यक्ष, उन लोगों ने कहा कि सूचना हम लोगों के पास आ गई, अब सोचना हम लोग बंद कर दिए कि किसको टिकट मिला नहीं मिला। हालांकि कई लोगों ने हमसे बात की तो वे लोग बता रहे थे कि शौक तो लगा है, मतलब भाजपा का सिंबल जो शिवहर को नहीं मिला, तो कई लोग कह रहे थे कि शौक लगा है। तो कहने का मतलब नुकसान दोनों तरफ है। जोगी अखिलेश्वर दास हिंदुत्व के चेहरा है, जोगी अखिलेश्वर के दास को भी वोट मिलेगा और राणा रंजीत सिंह को भी वोट मिलेगा। देखना यह होगा कि नुकसान किसका ये दोनों मिलकर ज्यादा करेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है सर। ठीक है, इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रंजीत मिश्रा जी का साफ कहना है कि जो शिवहर का चुनाव है वो उसमें जो बागी लोग हैं वो अपना अहम रोल निभाने वाले हैं।
और एक जो बात बताई कि सूचना आया और लोगों ने सोचना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं शिवहर में भी काम कर रहा है। और जो केंद्रीय आलाकमान का नेतृत्व होगा, भाजपा के कैडर और भाजपा का नेता शिवहर में उसको मानेंगे। भले नाराजगी हो टिकट कटने का, वैश्यों का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी चुनाव में अभी शांत हो रहा है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। आपके अनुसार आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो दर्शक ये जान लें, समझ लें कि शिवहर की जो चुनाव हो रहा है उसमें अभी बहुत सारे रंग अभी बिखेरे जाने हैं, और खासकर जो नामांकन के बाद सर यहाँ लोग खुलना शुरू करेंगे। अभी खुल नहीं रहे लोग, अभी सब लोग गेहूं का कटाई चल रहा है क्षेत्र में। जी 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 तो जी। गेहूं के कटाई में लगे हैं। गेहूं राजनीति सरगर्मी बढ़ जाएगी। राजनीति में अभी गर्मी नहीं आया, शिवहर में भी गर्मी नहीं आया, तापमान बढ़ गया है। गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और गेहूं कट रहा है। 10 दिन में गेहूं जब कट जाएगा उसके बाद राजनीति का तापमान बढ़ेगा सर। चलिए रंजीत मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है, शिवहर की जो लड़ाई है, शिवहर में जो संग्राम छिड़ा हुआ है, ठाकुर के कुएं की तो चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा अभी शिवहर में है, क्या योगी अखिलेश्वर दास और राणा रणजीत सिंह ये किसका नुकसान ज्यादा करेंगे? ये लवली आनंद को नुकसान करेंगे या रितु जायसवाल को नुकसान करेंगे? इसी पर तय होगा कि शिवहर का किंग कौन होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम रूबरू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।